आगाज अहम खबर से। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले बाप बेटा निकले। हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में 50 साल हमलावर बाप साजिद अकरम मारा गया। 24 साल बेटा नवीद अकरम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला है। हलाक हमलावर के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था। वो एक गन क्लब का रुकन भी था। सिडनी वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया में योम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि बोंडाई साहिल पर यहूदियों की तकरीब के दौरान फायरिंग करने वाले दोनों हमलावर बाप बेटा थे, जिनमें से एक हलाक हो गया जबकि दूसरा हमलावर शदीद जख्मी है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर ने कहा, हलाक हमलावर की शनाख्त 50 साल के साजिद अकरम के नाम से हुई, जबकि 24 साल नवीद अकरम शदीद जख्मी हालत में है। What's really important is to say that we do have a 24-year-old male in hospital at the moment. Based on his medical condition, it is likely that that person may face criminal charges. I'm very mindful of not prejudicing any prosecution of that person if they're put before the court. पुलिस के मुताबिक हलाक हमलावर के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हमलावर के कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए, जिनके वाक़े में इस्तेमाल होने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। जाए वकुआ के करीब से 2 मकामात से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद मिला, जिसे महफूज कर लिया गया है। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले के पीछे मुहर्रिकात तलाश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमलावर स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि बेटा यहीं पैदा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा है कि हथियारों के कवानीन सख्त करने समेत हर जरूरी इकदाम के लिए तैयार है। एक हमलावर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की नजरों में था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि 6 साल पहले दाइश से रवाबित के शुबे में इसे तहकीकात की गई थी। हुक्काम का ख्याल है कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बोंडाई बीच पर इनकी गाड़ी में 2 दाइश के झंडे भी मिले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक हमलावर और ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की नजरों में था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि 6 साल पहले दाइश से रवाबित के शुबे में उसे तहकीकात की गई। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला हीरो बन गया। पूरी दुनिया शामी बाशिंदे अहमद अल अहमद की बहादुरी की मोतरफ। अहमद अल अहमद खुद भी 2 गोलियां लगने से जख्मी, हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद अल अहमद की बहादुरी के मोतरफ। इस्राईली वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया है। अहमद अल अहमद खुद भी 2 गोलियां लगने से जख्मी, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अहमद अल अहमद ने जान पर खेलकर हमलावर को काबू किया, असलहा छीना और कई जानें बचा ली। अहमद अल अहमद आज आलमी सतह पर हीरो बन चुका है। हमलावर को पकड़ने और असलहा छीनने वाले शहरी की शनाख्त अहमद अल अहमद के नाम से हुई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक अहमद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हमलावर पर पीछे से झपटकर राइफल छीनी और मजीद फायरिंग से उसे रोका। इसी दौरान अहमद खुद भी जख्मी हो गया, मगर इसकी बहादुरी ने मुतादिद कीमती जानें बचा ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी अहमद अल अहमद की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि अहमद एक बहादुर शख्स है जिसने जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई। Australia, you probably read if it's been a very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने भी अहमद के इक़दाम को गैर मामूली करार देते हुए इसे कौम के लिए फ़ख्र कहा। We have seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes and their bravery has saved lives. अहमद के अहले खाने ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि अहमद को बाजू और कंधे में गोलियां लगी, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। Still he's in the hospital and we don't know exactly what's going inside. But they said the doctor he's okay. डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद की हालत खतरे से बाहर है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने सिडनी के साहिल पर होने वाले खूनरेज़ हमले की तफसीलात शेयर की हैं। माइकल वॉन के मुताबिक हमले के वक्त वो भी सिडनी में मौजूद थे। मैंने खुद को होटल में बंद कर लिया था। It was a terror attack. That was the news that was hitting everyone around where we were, and then it wasn't much long after that they shut the doors and
They locked people, obviously, that were in the restaurant and the pub inside and told us all to stay. And we didn't really know what was going on. Then there was more news came that there was so much happening on social media that they said that there was more attacks going on around Sydney and around the city, which thankfully wasn't proven to be the case. But for a period, we didn't have a clue really what was going on, and we were just locked inside this restaurant. सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनाजिम साजिश बेनकाब। भारत और अफगानिस्तान का फायरिंग वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम को हमलावर करार दिया। सिडनी के रिहायशी नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। मेरा नाम नवीद अकरम है और मैं सिडनी में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। आज एक बड़ा टेरिबल इंसिडेंट हुआ है और बॉन्डाई बीच में, जहाँ पे काफी लोग जो है वो जिंदगी की बाजी आ रही हैं। वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों नाम जो है वो सिमिलर हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। तो मैं सबको ये क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो एक डिफरेंट बंदा है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा उस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक डिफरेंट चीज है। मैं मतलब एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे रह रहा हूँ। सिडनी में दहशतगर्द हमले पर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ऑस्ट्रेलिया हुकूमत पर तनकीद। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क़यादत खामोश रही। ऑस्ट्रेलियाई क़यादत ने रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई क़यादत ने रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की भी शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमले ने खौफज़दा कर दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा कि हमले पर दिल गिरफ्तार और सदमे में हूँ। लेबनानी सदर बोले कि तशद्दुद पर मबनी मजहबी, नस्ली या सियासी इजारादारी ख़तरनाक है। फ़लस्तीन, तुर्की, जर्मन चांसलर और फ्रांस की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि हमला तशद्दुद के बढ़ते सिलसिले की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मजम्मत की गई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी वाक़े के बाद एशेज़ सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को दी गई है, जो स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जाएगा और वो फैंस की हिफाजत करेगा। वेलकम बैक। पंजाब ने तारीखी टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का एक्स पर पैगाम कहती हैं 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद सनत का आगाज़ हो गया है। साइंसी तहकीक पर मबनी अहम कामयाबी, पंजाब में ब्लू इकॉनमी के एक नए दौर का आगाज़ है। मंसूबे में हैचरीज, एक्वामॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और कोल्ड स्टोरेज और मजबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल हैं। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा सेटिस का आगाज करेंगे। मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। पंजाब ने तारीखी टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक्स पर पैगाम। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां बेटी का कत्ल गोलियां लगने से साबित। उस्मान हैदर को हिरासत में लेने के बाद डीएनए भी करवाया गया। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। मुशर्रफ, मजीद तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के वाक़े में मजीद हक़ाइक़ सामने आए हैं। दोनों मुक़्तलीन गोलियां लगने से जा बाक हुई। डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों का कत्ल गोलियां लगने से साबित हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक मां की लाश 2 अक्टूबर को फिरोजवाला, जबकि बेटी की लाश 27 सितंबर को काना के इलाका से मिली थी। पुलिस राय के मुताबिक उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को अकेले कत्ल किया और लाशें फेंक दी। मुलजम बीवी और बेटी को सरकारी गाड़ी में घर से खाना खिलाने के बहाने लेकर गया और दोनों को 9mm पिस्टल से पेट में गोलियां मारकर कत्ल किया।
मुलजम ने मकतूलीन के मोबाइल फोन भी फेंक दिए थे। पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने डीएसपी उस्मान हैदर को सर्वर रोड में एसपी कैंट के दफ्तर बुलाकर हिरासत में लिया, जहां मुलजम ने डीएनए रिपोर्ट आने से कबल ही तमाम हकायक बता दिए। डीएसपी उस्मान हैदर को हिरासत में लेने के बाद डीएनए टेस्ट भी कराया गया। डीएसपी उस्मान हैदर की गाड़ी से मिलने वाला खून मुक्तुलीन के खून के साथ मैच हो गया था। डीएसपी उस्मान हैदर ने डीएनए रिपोर्ट आने से कबल पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को तमाम जारी है। मुशर्रफ शाह तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर पे जेमिनी मेटेओर शावर यानी सितारों की बारिश का दिलकश नज़ारा देखा गया। सितारा बीनी के शौकीन अफराद ने ये नायाब मंजर कैमरे की आंख में महफूज किया। मेटेओर शावर जमीन पर हर दिसंबर में देखा जा सकता है। आइए ये मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।